इंडियन प्रीमियर लीग में अगले 2-3 दिनों में ना इंडियन प्रीमियर लीग की हिस्ट्री की यानी कि उनकी तारीख की चंद एक बड़ी ट्रेड्स में से एक ट्रेड होने जा रही है। और मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं कि कुछ क्रिकेट पंडित्स इस ट्रेड को आईपीएल की सबसे बड़ी ट्रेड भी कह रहे हैं। दो फ्रेंचाइजीज के फैंस, उनकी हालतें ख़राब हैं। राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, ये ट्रेड इन दो फ्रेंचाइजीज के बीच में होने जा रही है। सरकार इंस्टाग्राम अकाउंट्स प्लेयर्स ने अपने डीएक्टिवेट कर दिए, बैकलैश ना आए इस ट्रेड की बेस के ऊपर। ट्रेड क्या है? राजस्थान रॉयल्स अपना कप्तान दे रहे हैं संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स को, और चेन्नई सुपर किंग्स उनको 2 प्लेयर दे रहा है राजस्थान रॉयल्स को, रविंद्र जडेजा, सैम करन। अच्छा, पहले नाम आ रहा था मतीशा पतिराना का, और जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स डीएक्टिवेट हुए हैं वो पता है किसकी हैं? जडेजा की और पथिराना के। उन दोनों ने अपने अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए थे। मतलब जब तक ये मेरे पास ये स्टोरी है, ये तब तक तो वो अकाउंट डीएक्टिवेट थे। आपके भाई ने खुद जाकर चेक किया। मैं कहा वे भैंस की आँख, इतनी कौन सी आग लग गई, ट्रेड ही तो है। लेकिन फिर मुझे याद आया, वही ये दोनों तो येलो आर्मी के हैं। भाई साहब, आपको नहीं पता येलो आर्मी का। अगर आप आईपीएल फॉलो करते हैं ना, येलो आर्मी इज़ अ फोर्स। चेन्नई वालों की उफ, वो स्टेडियम भर देते हैं भाई कहीं पर भी। उनका इतना इम्पैक्ट है, वो इंडिया में कहीं पर भी। चेन्नई में तो जब मैच होता है सीएसके का, तब तो मेरा ख्याल है वो ना, मेरा ख्याल है चेन्नई सुपर किंग्स के जो फैंस हैं ना, वो अपने ही दोस्तों को कहते हैं, यार देखो तुम ना, जो अपोजिशन है ना, उसकी टी शर्ट पहन लो, उसका झंडा वंडा उठा लो। वरना यार अच्छा नहीं लगेगा कि यार ये क्या बात हुई कि 100% ही चेन्नई सुपर किंग्स का फैन क्लब बैठा हुआ है। तो वो ना कर्टसी में अपने ही दोस्तों को आरसीबी की, मुंबई इंडियंस की, गुजरात टाइटंस की जर्सी वर्सी पहना के ना बिठा देते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, 40 ओवर्स के मैच की तो बात है, काहे परेशान हो रहे हो तुम, खाना वाना खिला देंगे तुम्हें वापसी पर, और कोई नहीं सूतेगा तुम्हें, हमारी गारंटी है, तुम्हारे साथ ही बैठे हुए हैं। वो ये करते हैं, मुझे लगता है वो दे हैव इंटेंसिटी भाई। जैसे आरसीबी के फैंस की लॉयल्टी है ना, ये चेन्नई सुपर किंग्स वाले भी कम नहीं है। तो इस वजह से ना वो जड्डू ने और मतीशा पतिराना का अकाउंट तो फिलहाल डीएक्टिवेट करो ना, बाकी बात की बाद में देखी जाएगी। ये चल रहा है। अच्छा, ये जो संजू सैमसन ने बाय द वे पिछले साल ना, पता नहीं मुझे याद नहीं, मैंने किसी वीडियो में शायद इसका जिक्र किया था। संजू सैमसन ने पिछले बल्कि ये इसी साल आईपीएल के एंड के ऊपर ना 25 में ही वांटेड टू कि मुझे रिलीज़ कर दिया जाए। उसने इशारे किनारों में ना कहा था कि यार आई वांट सम चेंज नाउ। तो इस वजह से संजू सैमसन आरआर का, राजस्थान रॉयल्स का कप्तान है और वो निकल रहा है। अच्छा, अब इसका सीन क्या होगा जी कि राजस्थान रॉयल्स और सीएसके, आरआर, अच्छा आरआर और सीएसके, इनके बीच में वो जो इनिशियल बातचीत है ये हो गई है। उसके बाद प्लेयर से रिटर्न कंसेंट लिया जाता है, ठीक है। ये रिटर्न कंसेंट जो है ये जिसे कहते हैं, रिटर्न कंसेंट आने के बाद ना, ये जो फ्रेंचाइजीज़ हैं ये फिर फाइनल डील की तरफ जाती हैं। पहले रस्मी, तुम समझो पहले ना, जैसे रिश्ते में आते हैं ना लड़की वालों की तरफ, लड़के वाले हैं, देख दूख लिया, ठीक है, फिर फर्दर बात बढ़ती है। तो इधर भी ऐसे ही है। इधर पहले प्लेयर से रिटर्न कंसेंट लिया जाता है, एग्रीमेंट किया जाता है उनके साथ। फिर उसके बाद उसकी बेस के ऊपर जो दोनों फ्रेंचाइजीज हैं जिनके बीच में ट्रेड हो रही होती है, बाय द वे 15 नवंबर ट्रेड की एंड डेट है। अच्छा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 2-3 दिन में फ़ाइनल हो जाएगा काम। तो उसके बाद ये फ्रेंचाइजीज़ जो हैं वो फाइनल जो एग्रीमेंट है उस पर आती हैं। फिर वो जो गवर्निंग काउंसिल है आईपीएल की, उसको बता दिया जाता है। तो ये इनकी ट्रेड इस तरीके की होगी। अच्छा, संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स को 11 सीज़न दिए हैं। जडेजा आर सीएसके में 2012 से है, 2016 और 17 के वो सीज़न नहीं खेला था जब फ्रेंचाइज को सस्पेंड किया गया था, ठीक है। इसके अलावा 2025 की ऑक्शन में 18 करोड़ देकर रिटेन किया था सीएसके ने जडेजा को, ठीक है। और ऋतुराज गायकवाड की इमीडिएट बाद, ये इतना इम्पॉर्टेंट है।
ऋतुराज गायकवाड, MS धोनी, जडेजा, ये 3 मेंबर्स हैं उनकी कोर के, CSK के। एंड आई एम रियली शॉक्ड कि ये अपनी कोर को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंचाइज जो है ना IPL की, वो नॉर्मली अपनी कोर नहीं डिस्टर्ब होने देती, क्योंकि कोर डिस्टर्ब हो जाए ना फिर उनको बड़े प्रॉब्लम आते हैं, फिर उनकी एकदम से परफॉर्मेंस यहाँ से गुड़ल करके नीचे आती है। लेकिन एक और भी चीज़ है साथ में, मैं आपको बता देता हूँ, श्रेयस अय्यर का केस देख कर ना, अब वो जो लॉयल्टी वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो प्लेयर्स में कम होता जा रहा है, क्योंकि दे आर नॉट सर्टन कि यार ये अब जो DC ने किया श्रेयस अय्यर के साथ, श्रेयस अय्यर को पता चल गया कि भाई साहब लॉयल्टी की इस मॉडल के अंदर ना गुंजाइश कोई नहीं है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट एक बात बताऊँ, श्रेयस अय्यर इसी चीज़ की मार खा रहा है, वरना सारी दुनिया जानती है कि वो तीनों फॉर्मेट में इंडिया के मिडल ऑर्डर में ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है वो। कहानी ख़त्म। अच्छा, उसके बाद और क्या है जी? अच्छा, जडेजा ने 2023 का जो फाइनल था CSK का, अगर आपको याद हो, वो जितवाया था गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट। वो फाइनल ओवर याद है? मतलब MS धोनी ने उठा लिया था जडेजा को, और पीछे क्या रह गया? कूल काम कैप्टन कूल MS धोनी उठा लिया जडेजा को, आ जाओ हो गया तुम्हारा। इस लेवल की सेलिब्रेशन थी और इस लेवल का वो मैच था 2023 का जो फाइनल था, CSK वर्सेस गुजरात टाइटंस। CSK टाइटल जीता था। अच्छा, उसी सीज़न में जडेजा ने 20 विकेटें भी ली थी, ठीक है। 2025 के IPL में जडेजा ने 301 रन्स बनाए, जिसमें 2 50s भी हैं, ठीक हो गया। तो जडेजा का IPL ठीक चल रहा है, 254 मैचेस हैं, 5th मोस्ट इन द टूर्नामेंट है। धोनी, कोहली, रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक के बाद सबसे ज़्यादा IPL मैचेस जडेजा ने खेले हुए हैं, ठीक है। 143 विकेट्स हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर है वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स 5 for 16 है जडेजा के, ठीक है। मोस्ट प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स हैं जडेजा के पास 16, ठीक है। धोनी के पास भी हैं वैसे इतने। अच्छा, 2022 में जडेजा को कप्तान बनाया गया था, ठीक है। चेन्नई सुपर किंग्स का वो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था, जडेजा से बिल्कुल कप्तानी नहीं हुई थी, और मिडवे MS धोनी को दोबारा लेनी पड़ी थी कप्तानी जडेजा से। अच्छा, राजस्थान रॉयल्स के साथ पुराना नाता है जडेजा का। जडेजा की जो पहली IPL की टीम थी वो राजस्थान रॉयल ही थी, ठीक है। राजस्थान रॉयल्स ने 19 साल के जडेजा को चांस दिया था, और 2008 में ये जडेजा उस टीम में था जो टाइटल जीती थी IPL का। राजस्थान रॉयल एक ही दफ़ा जीती और वो 2008 था, ठीक है। अच्छा, 2 सीज़न खेला था जडेजा, ठीक है। 2010 में सस्पेंड हो गया था, ठीक है। उसकी रीज़न ये थी कि जडेजा ने डायरेक्ट मुंबई इंडियंस के ऊपर कुंडा डालने की कोशिश की थी। तो जड्डू भाई जो हैं उन्होंने IPL की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको बाईपास करने की कोशिश की, उन्होंने पकड़ के सस्पेंड कर दिया। उसके बाद जडेजा आया जनाब कोची टस्कर्स के साथ 2011 में, और फिर उसको 2012 में चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 मिलियन में ख़रीद लिया था, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा संजू सैमसन 67 मैचेस में कप्तानी की है, 50-50 रिकॉर्ड है, 33 विन्स 33 डिफीट्स, ठीक है। राजस्थान रॉयल्स ने 500 रन्स 2024 में किए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। 531 टू बी एग्जैक्ट उसके रन्स थे, 48.27 की बैटिंग एवरेज, 153.47 का स्ट्राइक रेट। वो संजू सैमसन का वाकई बहुत तगड़ा लगा था वो सीज़न, ठीक है। अच्छा, वन ऑफ द 6 प्लेयर्स रिटेन्ड बाय राजस्थान रॉयल्स मेगा ऑक्शन से पहले जो रिटेन जिन प्लेयर्स को किया था राजस्थान रॉयल्स ने, वो 6 प्लेयर्स थे, उनमें से एक संजू सैमसन था। 18 करोड़ के ऊपर रिटेन किया था और कैप्टन भी रखा था, ठीक है। शायद वो आपको पता है फिर एक साइड इंजरी हुई तो वो सेकंड हाफ से बाहर हो गया IPL के, और IPL जो है राजस्थान रॉयल्स जो है वो फिर मैचेस भी काफ़ी ज़्यादा हार गया। ऑन दी अदर हैंड सैम करन वो आया 2019 में IPL में पंजाब किंग्स की तरफ से, और 2023 में भी वो उनकी तरफ से दोबारा खेला।
एक टाइम के ऊपर इस लीग का मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर था सैम करन, 18.5 करोड़ में ख़रीदा गया था, ठीक है। और इन बिट 2020 में और 2021 में वो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेल चुका है सैम करन, ठीक है। और सैम करन को सीएसके ने वापस लिया था 2.5 करोड़ में 2025 के सीज़न में, और वो उसका कोई इतना खास लगा नहीं था, 114 रन और 1 विकेट। तो चेन्नई सुपर किंग्स वालों ने कहा कि नहीं, ये कोई इतना मज़ा नहीं करा रहा, तो एक सैम करन, दूसरा रविंद्र जडेजा, दे आर गोइंग टू राजस्थान रॉयल्स, और संजू सैमसन इज़ गोइंग टू चेन्नई सुपर किंग्स। ये खबर है इस वीडियो में इतनी। वैसे तुम्हें लगता है ठीक ट्रेड है? चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस तो तपे हुए होंगे, राजस्थान रॉयल्स वालों के भी खैर फैन तो तपे ही होंगे, बट अब ट्रेड है तो है, ऑप्शन है आईपीएल में तो चल रहा है। तुम बताओ, तुम लोगों को क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, अच्छा फील हो रहा है या नहीं। पीस आउट।